आजकल घूमना किसे पसंद नहीं है। हम में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें घूमना बहुत पसंद है, और अगर नई नई शादी होती है अपने पार्टनर के साथ घूमने का अलग ही आनंद होता है। लेकिन ये आनंद खौफनाक डर में बदल जाए तो। ये कहानी ऐसी एक कपल की है जो नई नई शादी करके मनाली घूमने गए थे। तो हेलो दोस्तों, मैं किरण बड़े और आप देख रहे हैं हॉरर मिस्ट्री। मुंबई के अंधेरी में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। आकाश एक कंप्यूटर इंजीनियर था। उसकी अभी अभी दिव्या नाम की लड़की से शादी हुई थी। नई नई शादी होने की वजह से आकाश दिव्या को लेकर कहीं घूमने जाना चाहता था, तो उसने अपने बॉस से कहकर ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली। छुट्टी लेने के बाद उसने मनाली जाने के लिए दिव्या से पूछा, तो दिव्या ने भी तुरंत ही हाँ कर दिया। और उसी रात आकाश और दिव्या उन्हीं की कार से मनाली के लिए निकल गए। करीब 1.5 दिन के सफर के बाद आकाश और दिव्या मनाली पहुंच गए। वो दोनों काफी थके हुए थे। मनाली पहुंचने के बाद तुरंत ही उन्होंने वहां के होटल में एक रूम बुक किया और कुछ देर आराम करने के बाद फ्रेश होकर दोनों ही बाहर घूमने चले गए। शाम होते ही दोनों वापस होटल में आ गए और रात का डिनर साथ में ही करके दोनों सो गए। रात के करीब 1 बजे दिव्या को प्यास लगी। पानी पीने के लिए दिव्या बेड से उठकर फ्रिज की तरफ चली गई और फ्रिज में से बोतल निकालकर पानी पीकर बोतल फ्रिज में रखकर बंद करके सोने के लिए जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो सोने के लिए जाने लगी उसे बाथरूम की लाइट ऑन दिखी। दिव्या बाथरूम की लाइट ऑफ करके फिर बाद में सोने के लिए जाने लगी, लेकिन उसने 2-4 कदम डालते ही की लाइट फिर से ऑन हो गई। ये देखकर दिव्या काफी डर गई और डरते डरते इस बार उसने लाइट एक बार फिर ऑफ कर दी। लेकिन बाथरूम की लाइट ऑफ करके जैसे ही वो मुड़ी उसे एक बहुत ही भयानक रूप वाली औरत दिखाई दी। दिव्या बहुत डर गई। दिव्या कुछ समझ पाती उससे पहले औरत गायब हो गई। दिव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था। दिव्या ने सोचा जल्दी ही आकाश को उठाकर ये सब बात बता देती है। लेकिन जैसे ही वो आकाश की तरफ जाने लगी उसकी नजर बाथरूम की तरफ गई। बाथरूम में एक काली परछाई हवा में लटक रही थी, जैसे किसी ने फांसी लगा ली। ये देखकर दिव्या काफी ज्यादा डर गई। दिव्या उस परछाई की तरफ देखने लगी। वो परछाई भी दिव्या को घूरे जा रही थी। पलक झपकते ही वो परछाई दिव्या के पास आकर दिव्या का गला दबाने लगी। दिव्या बहुत ज्यादा डर गई और दिव्या बहुत जोर जोर से चीखने लगी। वो चीख सुनकर आकाश उठकर जल्दी से दिव्या की तरफ दौड़ा। उसने देखा कि दिव्या बाथरूम के पास बेहोश पड़ी हुई है। दिव्या को सुबह तक होश नहीं आया। जैसे ही दिव्या को सुबह होश आया तो दिव्या के सामने आकाश, होटल मैनेजर और होटल का कुछ स्टाफ था। वो सब लोग दिव्या को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। दिव्या ने रात का पूरा वाकया उन सबको बताया। वो सब काफी ज्यादा हैरान थे और आकाश ने होटल मैनेजर से उस बारे में बातचीत की, लेकिन उस बारे में कुछ भी पता होने से होटल मैनेजर ने साफ मना कर दिया। लेकिन दिव्या काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए आकाश और दिव्या ने उस होटल को तुरंत छोड़ने का फैसला कर लिया और वो दोनों तुरंत होटल को छोड़कर अपनी कार में वहां से मुंबई के लिए जाने लगे। लेकिन जैसे ही दिव्या कार में बैठी तो दिव्या को उसी होटल की खिड़की में वो लड़की फिर एक बार दिखाई दी। उस लड़की के चेहरे पर काफी ज्यादा डरावनी हंसी थी, लेकिन दिव्या कुछ समझ पाती उससे पहले वो लड़की फिर एक बार गायब हो गई। दिव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और दिव्या और आकाश मुंबई के लिए निकल गए। लेकिन रास्ते में उस होटल से 10-15 किलोमीटर कुछ खाने के लिए आकाश और दिव्या रुक गए। वहां पर कुछ पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि कुछ दिन पहले मुंबई से ही सोनाली नाम की एक लड़की मनाली में घूमने आई थी और सोनाली उसी रूम में ठहरी हुई थी। लेकिन आने के 2-3 दिन बाद ही उसने उसी रूम के बाथरूम में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये सुनने के बाद आकाश और दिव्या ने और कुछ देर ना करते हुए सीधा मुंबई जाने का फैसला कर लिया और वो दोनों ही जल्द से जल्द मुंबई अपने घर आ गए। लेकिन आज भी दिव्या के समझ में नहीं आया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर मिस्ट्री को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।